हरे कृष्णा, सब लोग का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 17 के हम लोग अंत के 4-5 श्लोक में हैं। कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कल हम आई थिंक 39-40 राइट, श्लोक नंबर 40 पे रुक गए थे, बराबर है ना? 40। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई जहाँ पे नशापान होता है, जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे व्यभिचार होता है और जहाँ पे और कौन सा जगह है, जुआ खेला जाता है, राइट। एंड देन 5वां जगह जब कली ने देखा कि एक्चुअली परीक्षित महाराज के राज्य में तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये 4 चीजें हों, इसलिए परीक्षित महाराज की मानसिकता को देखते हुए कि ये तो मुझे जगह देना नहीं चाहते, उन्होंने क्या किया, एक 5वें स्थान का चयन दिया परीक्षित महाराज ने। वो जगह था गोल्ड, जहाँ पे क्या है, सोना है, यानी कि संपत्ति, राइट। और ऐसी संपत्ति जो भगवत सेवा में उपयोग में नहीं लाई जाती है, राइट। ऐसी संपत्ति हमें अधर्म के मार्ग पे लेके जाती है, बिकॉज दैट्स एनर्जी, दैट्स पावर। जैसे कहावत है कि किसी के पास भी अगर आवश्यकता से ज्यादा पावर आती है तो उसको करप्ट कर देती है, एंड दैट्स व्हाई, और एक इंग्लिश में कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, राइट। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। एंड देन आगे श्रीमद् भागवत हमें यहाँ पे संदेश दे रहा है 41 श्लोक में कि जब हम एक लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं स्पेशली, तो हमें इन चीजों से कैसे सावधान रहना चाहिए। 41 अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, 41 नंबर का श्लोक। ज्ञानेन सेवेत पपुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। हरे कृष्ण। राइट, यहाँ पे जो लोगों का वर्णन किया गया है ना, विशेष रूप से राजा यानी कि एनीबडी हु इज लीडिंग प्रजा, जो प्रजा का नेतृत्व कर रहा है उसे राजा कहा जाएगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी लीडर, धर्मोपदेशक यानी कि प्रीचर, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी, राइट, ये सब लोग वो पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर सामान्य जनता डिपेंड रहती है। जीवन में आगे बढ़ने के निर्देश इन लोगों से प्राप्त होते हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो इसलिए इन लोगों को स्पेशली डायरेक्शन दिया गया है कि आपको स्पेशली इनसे बचना चाहिए। बाकी जनता कभी कभी इसका शिकार बन सकती है, लेकिन आपको स्पेशली अपने आप को सेफ गार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ अगर आपको उन्हें बचाना है इन चीजों से तो पहले आपको बचना पड़ेगा, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे पिछले श्लोक में जैसे बता रहे थे कि परीक्षित महाराज ने 5 जगह दिया, है ना, और आप देखेंगे ये शब्द कई बार आया है, पिछले श्लोक में भी आया। अभी पिछले श्लोक में शब्द आया है अधर्म प्रभव, है ना, 14 में 40 अधर्म प्रभव यानी कि अधर्म को प्रोत्साहन देने वाला। और आप देखेंगे 41 में धर्मशीलो यानी कि मुक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले। तो 2 दिशाएं हैं, हमने ये डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम कि हमको जीवन में सिलेक्शन करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, धर्म के मार्ग पे चलना है या अधर्म के मार्ग पे चलना है, और उसके लिए गाइडेंस चाहिए, राइट। अधर्म के मार्ग में चलने के लिए स्पेशली गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दैट हैज बीन आवर टेंडेंसी।
अनादिकाल से हमारा ये क्या है, स्वभाव बना हुआ है इस भौतिक जगत में, इस जगत को भोगने का। लेकिन स्पेशली जब हम धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अभी जैसे पिछले 40 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि इस प्रकार कली को, जो कि अधर्म का मित्र है और जो अधर्म को प्रोत्साहन देने वाला, इन 5 जगहों को रहने के लिए अनुमति दिया गया। नव अगर आप देखेंगे कि इस जगत में अधर्म अगर फ्लरिश हो रहा है तो ये 5 वृत्तियों से होता है। आप पूरे संसार में अगर चीजों को ढूंढेंगे या फिर उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, सॉरी, इसका आजकल ऑप्शन किधर जाता है? श्लोक नंबर, अध्याय श्लोक नंबर कितना है? बताइए अनुकंपा शक्ति माता जी। अनुकंपा शक्ति 17वां अध्याय श्लोक नंबर 40। हाँ? अध्याय 17 अच्छा, श्लोक नंबर Recording in progress. अच्छा 11741, राइट। ओके, तो इस जगत में अधर्म फ्लरिश होता है इन 5 चीजों से, ये 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, और फाइनली अननेसेसरी वेल्थ, जो हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते उसको। तो अभी भागवत के शुरुआत के अध्याय में हमें ये श्लोक मिला होगा 1343, पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 43वां श्लोक है ये। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्क अधोनिदिता। इस जगत में धर्म तब तक रहता है जब तक कृष्ण रहते हैं। जब कृष्ण इस जगत से चले गए तो फिर वहां पे क्या आ गया, अधर्म आ गया, राइट। जैसे आपने चैतन्य चरित्रामृत में सुना हुआ है, कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक अधर्म आने की संभावना है नहीं, राइट। तो अभी अगर प्रश्न ये है कि अगर भगवान आध्यात्मिक जगत में चले गए, अपने साथ क्या लेके गए, उस श्लोक में क्या कहते हैं, कलौ नष्ट दृशामेश। कलयुग में क्या हो गया, हमारा जो विजन है वो ब्लर हो गया है या फिर नष्ट हो गया है, दिखता नहीं हमको धर्म क्या है अधर्म क्या है। क्यों? क्योंकि धर्म तो भगवान लेके चले गए। कृष्ण स्वधाम भगते, धर्म और ज्ञान और वैराग्य आता है ज्ञान से, भक्ति से। जब वही चला गया तो ना ज्ञान ना वैराग्य। तो भगवान जब भगवत धाम चले गए तो क्या लेके गए अपने साथ में, भक्ति, धर्म, ज्ञान, सब कुछ लेके गए। तो अभी प्रश्न ये उठेगा कि अभी अगर ऐसा है कि भगवान लेके गए तो फिर अभी धर्म कहाँ है? कहाँ है मतलब भगवान के साथ चला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो धर्म है ही नहीं यहाँ पे अभी। और यही बतलाने के लिए ये पूरा प्रसंग रचा गया है। अभी देखिए ये जो श्लोक वहां पे आपने स्टडी किया था 1343, जो आपने श्लोक स्टडी किया था शुरुआत के अध्याय में, अध्याय नंबर 1, जो भागवत की सिद्धांतिक तत्वों के बारे में बताता है। अध्याय नंबर 2 जो भक्ति क्यों करनी है बताता है। अध्याय नंबर 3 में तो अलग अलग अवतारों का वर्णन है और कृष्ण को फिर सुप्रीम पर्सनैलिटी करके कहा गया है अंत में। उस समय कहा गया था कि भले भगवान इस जगत से चले गए हो, लेकिन जाते समय उन्होंने क्या कर दिया है, धर्म को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रविष्ट कर दिया है। इसीलिए कलयुग में धर्म वापस आ गया। धर्म वापस आके कहां बैठ गया? धर्म वापस आकर श्रीमद् भागवत की कथा में जाके बैठा हुआ है। हमने भागवत महात्म्य सुनते हुए भी स्टडी किया था। जब आनंद घाट में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, उस समय वहां भगवान प्रकट हुए थे। नारद मुनि और चतुष कुमार के बीच में कथा हुई थी और बहुत सारे विश्व के ब्रह्मांड के बहुत सारे भक्तगण वहां पे आके कथा सुन के गए।
उस समय जब भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान ने पूछा था कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, बोलिए। तो सारे भक्त बोले थे कि हमें एक ही आशीर्वाद चाहिए कि जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी, जहां जहां भागवत का अध्ययन होगा, पठन होगा, वहां उस कथा में आपको क्या करना है, प्रेजेंट रहना है। हम तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन आपको भी प्रेजेंट रहना है, वहां उपस्थित रहना है आपको। तो भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए जब तक जब तक श्रीमद् भागवत की कथा चलती रहेगी तब तक कली का प्रभाव आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। जब भागवत की कथा रुक गई, जब भागवत की सेवा रुक गई, और भागवत की कथा, भागवत की सेवा यानी कि उसमें भगवान का नाम भी आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भागवत खुद रिकमेंड करेगा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरि परम। अंतिम श्लोक में बोलेगा कि भगवान का ही नाम लेना चाहिए। तो जब तक जहां जहां ये जो 5 तत्व है, स्पेशली जो रूप गोस्वामी ने दिए हुए 5 तत्व है, भागवत श्रवण, नाम श्रवण, उसके बाद मथुरावास 3, 4 अर्च वगैरह की सेवा और 5 वैष्णव सेवा। जब तक ये 5 एलिमेंट हमारे जीवन में, इन 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द हमारी दुनिया घूमती रहेगी, और स्पेशली जब तक हम भागवत सुनते रहेंगे प्रामाणिक वैष्णव से और भगवान का नाम लेते रहेंगे, तब तक हम लोग कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। अदरवाइज कली के प्रभाव से बचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग क्या है कि पूरा वाइड स्प्रेड है आज कली, पूरे संसार में। आज पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये 4 चीजें ना हो, मांसाहार, नशा, व्यभिचार और जुआ। कोई भी जगह नहीं बची है, राइट। और अगर हम प्रैक्टिस करने का प्रयास भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हमारे मन के स्तर पर वो चीजें घूमती रहती है। अरे यार बहुत टाइम हो गया, मैंने बाहर जाके मूवी नहीं देखा है। ये उसका सूक्ष्म रूप है, सटल फॉर्म है वो। ग्रॉस फॉर्म में तो नहीं आएगा अभी इतना हेवी, क्योंकि आपने तो काफी अभी आगे बढ़े हुए हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, तो फिर भक्तों के संग में इतना ग्रॉस डिजायर नहीं आएगा कि मांस खा लूं या फिर जुआ खेल लूं या फिर परस्त्री व्यवहार करूं, इतना ग्रॉस नहीं आएगा। बट उसके रेमिनेंट्स जो है हमारे माइंड के अंदर बैठे हुए हैं अभी भी। और अगर हम थोड़ा असावधान हो जाए तुरंत ऊपर आना चालू होते हैं। और हमने थोड़ा अगर सावधानी नहीं बरती, जैसे आपको पता होता है कि अगर बीमारी आने वाली तो उसके कुछ सिम्टम दिखते हैं पहले। जैसे अगर आपको मलेरिया होने वाला है तो आपको थोड़ा चक्कर आना चालू होता है, आपको फिर प्रसाद अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं लगेगा, बुखार आएगा, ये सिम्टम्स है उसके। आपने इमीडिएटली अगर मेडिसिन ले लिया तो आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर डिले किया, अरे ठीक है थोड़ा ऐसे पैरासीटामोल खा के चला लेता हूँ हो जाएगा, तो फिर आपका काम हो गया। फिर महीने 2 महीने के लिए भर्ती हो जाओ अस्पताल के अंदर। और अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मौत भी होती है, मलेरिया से भी मौत होती है पहले के जमाने में जब दवाई नहीं थी तो कितनी मौतें हुई है मलेरिया से। तो सिमिलरली जब हमारे अंदर आपको पता चलता है कि ये डिजायर आ रहा है जो इन 4 में से कोई तो डिजायर है सटल फॉर्म में, तो वो डिजायर अगर हम उसको नहीं रोके उस समय, भागवत का आश्रय लेकर, भक्तों का आश्रय लेकर, हरिनाम का आश्रय लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो ज्यादा फैलना चालू करता है बॉडी के अंदर। फिर ज्यादा फैलता है, फिर अगर हमने ज्यादा ध्यान नहीं रखा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तब तक फिर काफी देर हो चुकी होती है। आप हमेशा रिकवर कर सकते हैं बट स्टिल आपका टाइम चला जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी और आपका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। भगवान के भक्तों के साथ आपके लड़ाई झगड़े होंगे। सब यही कारण है सब लड़ाई झगड़े होने की, क्योंकि हमारा माइंड सेटिस्फाइड नहीं जब रहता है भक्ति में कृष्ण के। तो हम, क्योंकि गीता में आपने स्टडी किया ऑलरेडी, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधा भी जायते, राइट। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् हरि बोल। तो अगर इच्छाएं हैं तो तृप्त नहीं हुई तो उससे तो गुस्सा आने वाला है और गुस्से से सब कुछ खत्म हो जाता है। सो हमको बिगिनिंग लेवल में ही उसको
कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे ये 40 और ये आगे 41 वाले श्लोक में भी बोल रहे हैं कि कली का प्रभाव अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। जो कि अगले अध्याय में जाने के बाद परीक्षित महाराज वही चीज दिखाएंगे हमको, लेकिन प्रभुपाद यहाँ से बिल्टअप कर रहे हैं धीरे धीरे कि धर्म की स्थापना अगर करनी है तो हमें भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहाँ पे जाके बैठे हुए हैं अभी भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन उनको जागृत करने के लिए जैसे गाय रहती है, गाय दूध कब देती है, जब बछड़ा सामने आता है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? आपने एक पैकेट में देखा है, अमूल का दूध पैकेट में आता है, दुकान वाले को पैसे देते दूध दे देता है। बट दूध तैयार होने की प्रक्रिया गाय जो रहती है, जब गाय बछड़े को देखती है तो उसको वात्सल्य से दूध देती है, राइट। उसी प्रकार जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, तो भगवान को हमसे वात्सल्य का भावना आता है। ये मेरा बच्चा है, मेरे बारे में सुन रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। और उस वात्सल्य भाव में फिर भगवान क्या करते हैं, माया को कहते हैं कि थोड़ा सा छोड़ दे उसको, सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक सेवा करते रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति है। जिस दिन सेवा बंद हो गई उस दिन वापस फिर माया उधर ही खड़ी है, बोलेगी हरि बोल, अभी लगता है आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो मैं आई कम इन, और अगर हमारी पुरानी प्रवृत्तियां रहेंगी तो वो प्रवृत्तियां फिर हमको उस दिशा में लेके जाती हैं। चलो फिर उसमें क्या है, हम एंजॉय तो करने वाले हैं नहीं, और करने का प्रयास भी करेंगे तो भी हमको तो पता है कि ये एंजॉयमेंट है ही नहीं, ये तो भ्रम है। और उस भ्रम में क्या होता है, हमारा समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, इस तरह से जो काम आज होने वाला था वो डिले होते जाएगा भगवत भक्ति में और हमारे सांसारिक का जितने भी कार्य हैं। तो इसीलिए कली का अगर हमको प्रभाव रोकना है तो हमें श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि आजकल भगवान की तरह भगवान को ढूंढो, भगवान नहीं मिल रहे। अरे भगवान है, कली काले नाम कृष्ण रूपी। अगर देखिए दो चीजें हैं विशेष कर, ऐसे तो बहुत सारी चीजें कही गई है, लेकिन विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत, और जो कि एक शुद्ध महात्मा या फिर व्यक्ति भागवत से प्रकट होता है, इसमें भगवान आपको प्राप्त होंगे। कभी कभी आप मंदिर जाएंगे तो भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे। तो कई ऐसे मंदिर रहते जहां आप जाएंगे कुछ फील नहीं होता ज्यादा स्पिरिचुअल। व्हाई? बिकॉज भगवान की सेवा करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं जो केवल अपना धन कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मंदिर चलाते हैं। तो ऐसे कॉन्शियसनेस और ऐसे एटीट्यूड से वहां का जो विग्रह है वो कैसे प्रसन्न होगा? जो विग्रह प्रसन्न नहीं रहेगा तो आप उसके दर्शन भी करेंगे तो भी आपको फील नहीं आता है, क्योंकि विग्रह उस मूड में नहीं है वहां पे। लेकिन आप इस्कॉन टेम्पल में जाइए, जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और भक्तों की प्रसन्नता के बल पर बाकी जो नॉर्मल विजिटर है वो भी भगवान का स्पिरिचुअल अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। जो कि हाल ऐसा तो भगवान हर जगह बेनिफिट देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, किसी भी मंदिर में जाइए, बट स्पेशली जहाँ भगवान का केयर इस तरह से लिया जाता है कि उनको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, ना कि हमको केवल पेट भरना है तो मंदिर चला रहे हैं और दैट्स व्हाई यहाँ पे इसीलिए ये कह रहे हैं 41 श्लोक में कि अगर आपको प्रभुपाद एक्चुअली 40 के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्व में इनसे, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, पूर्व में इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। कौन सी विधि बताई गई है? ये पूरे भागवत के आने पिछले कई अध्यायों में हमने स्टडी किया है, राइट। कि जहां जहां भगवान का गुणगान होगा, भगवान का कीर्तन होगा, वहां वहां क्या होगा, हमें भगवान का प्रेजेंस मिलेगा। और जहां कृष्ण है, जहां भगवान है, वहां पर माया तो आ नहीं सकती। अब कलयुग में ऐसा सिचुएशन है कि हमें डेस्परेटली जरूरत है भगवान का आश्रय लेने का, डेस्परेटली। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, हम लोग चलो ठीक है, कैसा भी जपा चल रहा है चलते हैं, कैसे भी क्लास चला रहे हैं चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब टाइम आएगा आपको तो आपको पता चलेगा यार थोड़ा अगर अच्छा जपा किया होता ना तो अभी इस समय में थोड़ा और मजबूती से खड़ा रह सकता था, रह सकती थी, यू नो, क्राइसिस के टाइम में। क्योंकि अभी नॉर्मल टाइम में आप जो भी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, जपा करते हैं, या आप लोग एक रिजर्व फंड जमा कर रहे हैं, यू नो। जैसे गजेंद्र के जीवन में क्राइसिस तो गजेंद्र के लाइफ में आया, लेकिन पिछले जन्म में जो भी उन्होंने स्टडी किया था, अध्ययन किया था, भक्ति किया था, वो भक्ति उनको तब काम में आया जब नेक्स्ट लाइफ में कुछ किया ही नहीं था। लेकिन क्राइसिस जब आया तो उस समय वो रिजर्व जो एफडी था ना, जो खुलने लगा, है ना। भगवान देने लगे अंदर से बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते, इस समय मेरी प्रार्थना करो, है ना, मेरा आश्रय लो। तो अगर हमने पहले भक्ति नहीं किया होगा तो फिर वो कैसे हमारे काम में आएगा। और सिचुएशन जीवन में ऐसे आने वाली है हमारी कि ऐसे कई प्रसंग रहेंगे, उन प्रसंगों में केवल 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 और केवल ही आपने कृष्ण के लिए जो कुछ सेवा किया होगा वही काम में आएगा और कुछ भी काम में नहीं आएगा। बस ना आपके घर के आपको हेल्प कर सकेंगे, ना आपके मित्र, ना परिवार, ना संसार, ना समाज, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। जैसे गजेंद्र के केस में केवल आपने जो पहले भक्ति किया था, वो भक्ति के बल पर कृष्ण उस समय आपको जो बुद्धि देंगे उसी से आप तर सकते हैं, उससे और किसी से नहीं तर सकते, राइट। जैसे द्रौपदी के केस में भी वही हुआ। तो इसलिए ये संसार को तो हम पूरा भक्ति में नहीं बना पाएंगे क्योंकि भौतिक जगत है। ये कल्पना करना कि ये भौतिक जगत को हम, यू नो, पूरा, जब कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अरे यार अभी जमाना ठीक नहीं है, जमाना जब अच्छा होगा तो हम भक्ति करेंगे। जमाना कभी ठीक होने वाला है नहीं। हमारा घर ठीक नहीं हो सकता तो जमाना को छोड़ दीजिए, है ना। हमारे घर के लोग हमको डिवोटी बनाने के लिए कितना प्रयास लगता है हमको, है ना। पड़ोसी तो छोड़ ही दीजिए, घर के, तो फिर संसार को क्या करेंगे हम, है ना। इसीलिए परीक्षित महाराज ने ये 5 जगह दे दिया, बोला इधर जाओ और यहाँ तुम अपना काम करते रहो। तो हम पूरे संसार को तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम अपने घर में, अपने वातावरण में, या अपने खुद के, यू नो, दिनचर्या में इन 4 चीजों से अगर दूर रह सके, यू नो, इन 5 चीजों से, तो हम लोग बच सकते हैं माया से, राइट। तो स्पेशली ये सिंपल भाषा में ट्रांसलेट होता है सत्संग में, डिवोटी एसोसिएशन। जहां भी भगवान के भक्तों का संग है, उस संग का हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उस आश्रय में, उस संग में ये इन चीजों से मुक्ति हमें मिलेगी। और जहां ये चीजें नहीं रहेंगी वहां पे माया तो आ नहीं सकती। अब परीक्षित महाराज का राज्य ऐसा है कि जहां पे कली और भक्त दोनों ही रह रहे हैं। यू नो, क्योंकि कली भी क्या है, उसका युग है, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। बेचारा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि है इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब टाइम उसका है काल के प्रभाव से, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते, नहीं कर सकते उसको एलिमिनेट, वो रहेगा ही रहेगा। तो परीक्षित महाराज के राज्य में बोथ को एग्जिस्टेड, कली एज वेल एज डिवोटीज। तो अभी भी वही सिचुएशन है, कली भी है और, यू नो, परीक्षित महाराज की परंपरा में जो भी भक्त आ रहे हैं वो अपना भक्ति करते आ रहे हैं, अपना जीवन परफेक्ट करके जा रहे हैं भगवत धाम। तो हमें भी अगर, यू नो, हमारे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो हमारे सामने भी वही सिचुएशन है, कली भी रहेगा और, यू नो, भगवान के भक्तों का संग भी रहेगा। अभी हमें चूज करना है वाइजली, इंटेलिजेंटली कि मुझे क्या करना चाहिए, यू नो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इसीलिए पूरे इसका कंक्लूजन यही है कि हमें भक्तों का संग लेना है, डिवोटी एसोसिएशन, राइट। स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा भक्तों के संग। तो इसीलिए 40 नंबर के श्लोक में जो कहा गया था, अधर्म प्रभव, कि अधर्म फ्लरिश हो रहा है, यू नो, अधर्म को प्रोत्साहन दे रहा है, तो उसी प्रकार भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, भक्ति फ्लरिश करेगी, राइट। यहाँ भी भक्ति एकदम ब्रह्मांड भ्रमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति लता बीज हमने बोया है हृदय में, वो बीज क्या होगा, बहुत अच्छा अच्छा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, उसको फल लगेंगे, फूल लगेंगे, भगवत प्रेम रूपी, धीरे 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 धीरे, राइट। लेकिन उसके लिए भक्तों का संग लेना पड़ेगा, और भक्तों का संग में हमें भागवत का श्रवण करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए सिंपल देखिए, ये भागवत के अंतिम अध्याय हैं जो कंक्लूड करते हैं फर्स्ट कैंटो को, और कंक्लूजन में ये निकल रहा है बाहर की कलयुग में, कलयुग के दोषों से बाहर निकलने के लिए श्रीमद् भागवत के अलावा और कोई आश्रय है ही नहीं, क्योंकि भगवान जाकर कहाँ बैठे हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर बैठे हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है वो कली के प्रभाव से
बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। इसीलिए ये लिस्ट पूरा दिया है यहाँ पे कि स्पेशली ये जो लोग हैं, राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण, सन्यासी, इन सब लोगों को अगर बचना है, और इन लोगों को बचना है क्योंकि ये लीडर है। अभी लीडर ही अगर बर्बाद हो जाएगा तो फिर बाकी जनता क्या करेगी, राइट। इसीलिए इनको अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, राइट। आपको प्रभुपाद फिर प्रॉपर्ट में वो कैसे करना चाहिए वो लिखते हैं पूरा, और कैसा आदर्श होना चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा उसको। एक लाइन पढ़ता हूँ। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। कभी कभी हमारा आइडिया रहता है कि अरे ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है तो क्या हुआ, अगर वो जुआ खेलता है तो क्या फायदा उसका, अगर वो शराब पीता है तो क्या फायदा उसका, राइट। कम पढ़ा लिखा हो चलेगा, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर उसके अंदर प्यूरिटी है, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज कौन थे, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, राइट। इलिटरेट थे, पढ़े हुए नहीं थे वो, लेकिन सब कुछ जानते थे, सारे शास्त्रों को जानते थे, सारे शास्त्रों को मर्म जानते थे, महाभागवत थे, राइट। वाई? बिकॉज ददामी बुद्धि कृष्ण हृदय में है तो आपको सब ज्ञान दे देंगे, अगर आपको ज्ञान ही चाहिए तो। लेकिन ज्ञान प्राइमरी एजेंडा नहीं है, भक्ति है। जहाँ भक्ति रहती है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। जहाँ भक्ति है वहां अपने आप ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे, उसके पुत्र है वो भक्ति के। तो जहाँ माता जाएगी वहां बच्चे अपने आप आ जाएंगे, राइट। तो लिटरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यूरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यूरिटी आती है नम्र भाव से भगवान का आश्रय लेना, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना, और उनके आश्रय में नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने दे दिया जगह उनको, बोला जाओ यहाँ पे, और ये उपदेश दिया बाकी लोगों को कि आप इनसे बचे रहो। एंड देन 42 पढ़िए हरिपारायण को 42 नंबर। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रधान तत् चंदयामुति अति सुंदरे आश्रय महिम से संप्रदयत। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप वेद के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। हरे कृष्ण दंडवत। यस, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, जो 4 पैर थे, 3 पैर टूटे हुए, उनको पुनः एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां धर्म की स्थापना होगी वहां ये 4 पैर आपको दिखेंगे मौजूद। और जहां देखिए अभी कैसा होता है कि अगर गाड़ी है आपकी 4 पहिए वाली, उसका अगर 3 पहिए निकल गए तो गाड़ी खड़ी नहीं रह पाएगी। अगर 2 निकल गए तो भी डगमगाएगी। उसमें 3 है और 1 ही है, फिर भी गाड़ी चल नहीं पाएगी, प्रॉब्लम होगा बहुत उसमें, मतलब चल ही नहीं पाएगी। सो दैट्स व्हाई आज के मॉडर्न समाज में जितने भी लोग हैं सुखी क्यों नहीं है वो लोग, क्योंकि गाड़ी खराब है उनका। गाड़ी नहीं चल पा रहा तो कैसे आगे बढ़ेंगे वो लोग। गाड़ी में बैठे हैं लेकिन पता चला गाड़ी का तो यार 1 ही पहिया है। 1 पहिए की गाड़ी कभी देखी है क्या आपने? चल ही नहीं सकती। अच्छा 2 पहिए तभी भी नहीं चल पाएगी। अच्छा 3 पहिए नहीं चल पाएगी, 4 पहिए है ना। 4 पहिए की गाड़ी होगी, अच्छा हवा भर के एकदम फ्यूल भर के टकाटक एकदम मस्त, फिर गाड़ी चलती है। देन यू कैन एंजॉय द राइड। तो अभी आज स्थिति ऐसी है कलयुग में कि सब लोग सोच रहे हैं कि मैं तो यार एकदम बड़ा जबरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो बड़े गाड़ी है एकदम, 1 नहीं 10-10 12-12 गाड़ियां हैं। कोई सोच रहा है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, कोई सोच रहा है कि मैं बहुत स्किल्ड हूँ, कोई सोच रहा है कि मैं एकदम परफेक्ट
एकम्प्लिश्ड बिजनेसमैन हूँ, कोई सोच रहा है कि मेरे जैसा कोई बढ़िया हस्बैंड नहीं है, कोई सोच रहा है मेरे जैसा बढ़िया वाइफ नहीं है, कोई सोच रहा है मेरे जैसा बड़ा डॉटर या फिर सन कोई नहीं है। ऐसा सब लोगों को अपना अपना लगता है कि मैं बढ़िया हूँ, लेकिन बैठे हैं ऐसे गाड़ी में है जिसका टायर ही खराब हो गया है। किसी किसी के तो चारों टूट गए हैं पहिए। इसलिए आधुनिक समाज इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना उदास, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, इतनी सारी बीमारियां। ये किसके कारण है? मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं आजकल, उसका प्रमुख कारण होता है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है, अननेसेसरी एंजाइटीज। जैसे कि पूरा संसार आप चलाने वाले हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर बोला, हम कभी बोलते हैं किसी को, अरे भाई थोड़ा मंदिर में आओ, जप करो, नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं। तो इतने बिजी हैं आप, ब्रह्मा जी से ज्यादा बिजी हैं क्या? ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को चलाते हैं, फिर भी उनके पास जप करने के लिए टाइम है। ब्रह्मा जी को देखा ना आपने, हाथ में जप लेके बैठे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी से बिजी कौन रह सकता है? पूरी सृष्टि को चलाते हैं, संचालन करते हैं, क्रिएटर है वो, सेकेंडरी क्रिएटर भगवान विष्णु के बाद। उनके पास टाइम है जप करने का, और आप इतने मतलब उदंड हो गए हैं कि आप कहते हैं हमको टाइम नहीं है। मतलब कितना क्या बोलते हैं उसको, जो पिछले श्लोक में बताया गया था 1343 में, कि हमारी दृष्टि इतनी वो क्या रहता है, अभी विंटर में आता है ना फॉग, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं? कोहरा। कोहरा, कोहरा, हाँ। कोहरा इतना हो गया है कि दिखता ही नहीं है सामने क्या है। अब बैठे गाड़ी में, अरे यार गाड़ी खराब है मेरी, इतने धक्के देती है, इधर गिरती है उधर गिरती है, अरे चल ही नहीं रही हो, खाली धक्के खा रहे हो आप लोग। तो इसीलिए जहां जहां धर्म की स्थापना की जाएगी, यानी कि बेसिकली जहां जहां इन 4 प्रिंसिपल को अवॉइड करके, जो तप शौच दया, ये 3 उसके जो पैर टूट गए थे, उसको जब हम एस्टेब्लिश करेंगे तो ही जाके हम लोग सुखी हो सकते हैं, अदरवाइज सुखी नहीं हो सकते। आप देखिए पूरे समाज में आज जितने भी लोग दुखी हैं, वो इन 4 में से कोई ना कोई तोड़ते ही हैं। और जो 2 तोड़ता है और दुखी, 3 तोड़ता है और दुखी, जो 4 के 4 तोड़ता है भयंकर दुखी है। भले आपको टेम्पररी अभी लगेगा कि अरे फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सामने वेट कर रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन, फलाने प्रकार की बीमारियां, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, सब कष्टों के 4 दोष कारण है। राइट। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्मरूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में भी अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता और दया। राइट। और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्मरूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयत्न किया जा सकता है। राइट। एवरीथिंग हैज अ यूटिलिटी। आज आपके पास अगर धन संपत्ति है, उसको अगर आपने गुरु के मार्गदर्शन में यूटिलाइज नहीं किया तो वो आपके विनाश का कारण बन जाएगा। आप बोलेंगे क्या विनाश हो रहा है, मैं तो अच्छा खासा तगड़ा मोटा हूँ, खा पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा बंगला है, कार है, लेकिन मॉरली कितना गिर गए हम लोग ये हम नहीं देखते। आत्मा के स्तर पर हम कितना गिर गए हमें नहीं देखते। हम सोचते कि सब कुछ तो मेरा यार घरदार सब कुछ है, बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है जब तुम्हारा मन ही शांत नहीं है। एक्सटर्नली तुम्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन इंटरनली तुम अगर पीसफुल नहीं हो तो तुम्हें संसार में बाकी सब प्राप्त करके भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे वो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपको स्टोरी, बिजनेसमैन आता है, उसके पास खाट के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है गांव में। बोलता क्या कर रहा है? काम करना यार, तू काम कर, क्यों सोया हुआ है? सुनाया था ना मैंने, अपना ही सुनाया था।
हाँ, तो क्या बोलता है आदमी कि यार आप ये करोगे बिजनेस, वो सब करने के बाद अंत में रिटायर होके क्या करोगे? खाट में आके सो जाओगे। मैं तो अभी से सोया हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। जैसे अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की, या फिर भागवत के 7वें स्कंद में दत्तात्रेय की कथा आती है। अवधूत, वो भी एक अवधूत ब्राह्मण थे जिसको प्रहलाद महाराज मिलते हैं। प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे, यू नो, आपको भोजन कौन देता है? और आपको भोजन कोई देता नहीं है, फिर भी आप इतने मोटे कैसे हो? एक्चुअली इंसान मोटे, प्रभुपाद का एक लेक्चर है हिंदी वाला, हिंदी नहीं इंग्लिश में कई बार बोला है प्रभुपाद ने, जो ये रहते हैं ना पिग्स, सुअर, इतने मोटे क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर हैप्पी। अगर आप एकदम हैप्पी है ना तो आप अपने आप मोटे हो जाएंगे, आपके बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। हमारे बहुत सारे बीमारियों का कारण रहता है कि अननेसेसरी एंजाइटी, अननेसेसरी टेंशन। क्या होगा, क्या होगा? अरे क्या होगा मतलब जो होने वाला है वो होने वाला है, आप उसको टाल नहीं सकेंगे। उसके चक्कर में आप अपना भक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हो, राइट? अपना हेल्थ क्यों खराब कर रहे हो? जितना टेंशन लेना है उतना लो, लेकिन अननेसेसरी मत लो। जब आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित आने वाला है एक दिन, अभी आएगा आगे वाले चैप्टर में परीक्षित महाराज के संदर्भ में। तो टेंशन लेके कुछ होने वाला है क्या? टेंशन लेना है तो ये टेंशन लो कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो पुनः पुनः ये चक्र चल रहा है, उससे कैसे छूटूं मैं? उसको बुद्धिमान कहते हैं। टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए हमको, परमानेंट रिलीफ चाहिए। और सारा संसार क्या कर रहे हैं? टेम्पररी रिलीफ। अभी चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, कहीं पे वॉर चल रहा है। ये सब वॉर, लड़ाई झगड़ा, युद्ध तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हम लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, राइट? और वो धर्म भी कैसे? प्रॉपर बोनाफाइड शास्त्रों से आया हुआ। अपने मन भड़ंग कुछ भी हम बना देते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उस हिसाब से हम लोग अपना संसार चलाने का प्रयास करते हैं, यू नो। अब आपका एक आइडियोलॉजी रहेगा, मेरा एक आइडियोलॉजी रहेगा, तो दोनों में टकराव होता है ना। लेकिन अगर हमारा एक कॉमन आइडियोलॉजी रहेगा जो हमने भागवत से लिया है या भगवान से लिया है, तो फिर टकराव होने की संभावना क्यों है? टकराव होगा ही नहीं। लेकिन टकराव होगा क्योंकि आप लोग ठीक से ले ही नहीं रहे हो ना। आइडियोलॉजी जो है, जीवन जीने की जो पद्धति है, आप सोचते कि मैं ऐसा हूं, मेरे हिसाब से आप गलत हो। वो सोचता है कि आप, उनके हिसाब से हम गलत हैं। तो रिकंसाइल कैसे होगा? तब तक नहीं होगा जब तक भागवत के सिद्धांतों को प्रेजेंट नहीं किया जाता, एक यूनिटी पे लाया नहीं जाता, राइट? इसीलिए यहाँ पे आपको प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रवृत्ति किया। देखिए, प्रभुपाद इसीलिए नहीं कहते हैं कि 50% हमको डोनेशन में दे दो, और प्रभुपाद अपने लिए नहीं मांग रहे, राइट? आगे इसलिए लिखते हैं, जैसे कि हमने पूर्व सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 50% परिजनों के लिए, 25% परिजनों के लिए, और 25% पर्सनल आवश्यकताओं के लिए, बराबर है। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा, राइट? तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको अभी आप बोलेंगे यार 50% दे दूंगा तो फिर मैं तो, मेरा फ्लैट का रेंट कौन भरेगा, है ना, जो लोन पे लिया है मैंने। कि कलयुग में हमने लाइफ इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, यू नो, पैसा मिलने के पहले ही हम लोन पे चढ़ चुके हैं। तो घर लिया है आपने, अब जीवन के अंत तक उस घर का भाड़ा भरते रहो, राइट? फिर जीवन मतलब इंसान सोचता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एंजॉय क्या कर रहे हैं हम लोग? उधार पे हमने एंजॉयमेंट लिया है, वो उधार का एंजॉयमेंट भाड़े का, वो भी इतना ट्रांजिएंट है, इतना टेम्पररी है। अब सोचिए जरा, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग कहाँ, यू नो, एक युद्ध मतलब एक जनरेशन पूरा उसका तबाह हो गया, पूरा जिंदगी। ऐसा नहीं कि युद्ध में जो मरते हैं वही खत्म हो गया, अरे भाई, उससे बेकार स्थिति उनकी होती है जो जिनका घर दार संपत्ति, है ना, कई दशकों से बनाया हुआ प्रॉपर्टी सब
तहस महस हो जाता है। तो क्या करेंगे वो लोग? वो उनको उसमें से खड़े होने के लिए ही आधी जिंदगी चली जाएगी। कब इंसान एंजॉय करेगा? मतलब हमने ही अपनी स्थिति संसार में ऐसी बना के रखी हुई है कि तथाकथित जो सभ्यता है वो सभ्यता हमारे इस टेम्पररी एंजॉयमेंट को भी कभी भी खत्म कर सकती है, हमको पता भी नहीं चलेगा। अरे यार, यू नो, समझो कल को अगर आपने जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है वो बोला अरे हम बैंकरप्ट हो गए, क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। और बैंक अगर गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई इनको मुआवजा दो, कितना मुआवजा देगी बैंक? यू नो, गवर्नमेंट आप थोड़ा बहुत जितना दे सकती है, लेकिन उतना तो नहीं दे पाएगा ना जितना आपने कमा के रखा था। जैसे हमारा हेल्थ है, कभी भी खराब हो सकता है। हमारे रिलेशनशिप्स है, कभी भी उनमें दरार आ जाती है। तो इस संसार में जितनी भी चीजें हमारे साथ हैं आज, इतनी ट्रांजिएंट और इतनी टेम्पररी हैं, और जिसके ऊपर हम लोग एक आस रख के देख रहे हैं कि मैं करूंगा एंजॉय। अब पहले से ये भी पता नहीं कि गाड़ी के 3 चक्के खत्म हो चुके हैं हमारे। ये तो बैठे हैं ऐसी पंक्चर वाली गाड़ी में, और ऊपर से इन सबको देख रहे हैं। ये मेरा ये व्यक्ति है, ये मेरा ये व्यक्ति है, ये मेरा घर, ये परिवार, ये राष्ट्र, ये। लेकिन सब कुछ इतना टेम्पररी है और इतना वोलाटाइल है। कमल दल जल जीवन तलमल, वो जो भजन है, भजव रे हरिपद नीति रे, भजव रे मन, श्री नंदन नंदन, कि जीवन पत्ते के, एक कमल के पत्ते के ऊपर जो एक बूंद गिरती है तो कितना इमीडिएटली नीचे गिर जाती है फिसल कर। वैसे हमारा जीवन है। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो संसार की परिस्थिति को देख के भाप लेता है, समझ लेता है कि असली आश्रय तो इन चीजों में है ही नहीं। असली आश्रय मेरा क्या है? भगवान के संकीर्तन यज्ञ में है, जिसके लिए मुझे जितना हो सके यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। तो ठीक है, 50% प्रॉपर बोल रहे हैं, पर आप जितना हो सके उतना दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपना समय, अपनी धन दौलत संपत्ति भगवत सेवा में नहीं लगाते, एक्स्ट्रा हमारे पास जो भी है, तो वो हमारे क्लेश का कारण बनेगी, राइट? क्योंकि उसको रखने का हमारे लिए अधिकार नहीं है। भले आपने कमाया हो आपके हाथ से, लेकिन आपने नहीं कमाया हो, ये मैंने नहीं कमाया। किसने कमाया? वो किसके बल पे कमाया? हमने भगवान के बल, बुद्धि, ज्ञान, उनके बल पे हमने कमाया है, और वही हमको रेक्टिफाई करना है। इसीलिए उसको रेक्टिफाई करने हेतु हमें वो देना पड़ता है, राइट? लाइक दैट। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः संतुष्ट होगी, और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो एंटायरली पूरा दुनिया तो नहीं कर सकते हम लोग इस तरह से, बट जितना हमारे लिए संभव है, एटलीस्ट हमारा डिवोटी कम्युनिटी, जहाँ पे हम भगवत भक्ति का भजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वहां तक तो हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो अभी अगर आप अकेले में जब करना चाहें बिना भक्तों के संग में, तो कितना कठिन होता है कि ना? चित्रलेखा सखी माता जी, कठिन होता है ना। लेकिन भक्तों के संग में आए तो क्या होता है? ये 4 चीजें आपको वहां मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तब यानी कि सुबह 4 बजे कौन उठेगा अकेले में? भक्तों का संग रहेगा तो इंस्पिरेशन आता है। अरे ये डिवोटी उठ गया, अरे ये डिवोटी उठ गया, अरे उसकी 16 माला हो गई 5:30 बजे, अरे यार उसकी 5:30 बजे 16 माला होगी, मैं कम से कम स्टार्ट तो करूं अभी। तो हमें भी तब करने की इच्छा होती है। मैं भी तब करूंगा, मैं भी तब करूंगी, चलो मैं भी उठ जाती हूँ, यू नो। नहीं तो अकेले में कोई इंस्पिरेशन नहीं है। तो तब होगा वहां पे स्वच्छता होगी। स्वच्छता इन द सेंस की, यू नो, हम जानेंगे कि जीवन में, यू नो, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। स्वच्छता इन द सेंस की अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, राइट? क्लीनलीनेस का अर्थ है कि मतलब झाड़ू लगाएंगे तो अच्छा, वो तो है ही है। बट जीवन में मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे भक्ति के लिए, और क्या अच्छा नहीं है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, भक्तों के संग में पता चलता है। उसके साथ फिर हमें ये सब स्वच्छता होने की वजह से, तप होने की वजह से हमारा साधना होगा, तो फिर हमारा हृदय क्या हो जाएगा? दयाशील बनेगा। फिर हम सोचेंगे यार संसार में लोगों को भक्ति चाहिए, बिना भक्ति के लोग तड़प रहे हैं, यू नो। और इस तरह से इवेंचुअली हम लोग ऐसे सत्य के मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि हम सत्यवादी बन गए अभी, कि सारे संसार को हम सत्य बनाने के प्रयास करेंगे, राइट? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार कली को अंदर एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अभी परीक्षित महाराज जैसे पावरफुल तो हम लोग नहीं है। जैसे अभी कुछ समय पहले एक गोपाल कृष्ण महाराज का एक ये आया था कि हम लोग हरिदास ठाकुर जैसे प्योर नहीं है, राइट? लेकिन हरिनाम तो वही है ना अभी भी, जिसका पावर अभी भी वही है जो
500 साल पहले था, 5000 साल पहले था, अनादिकाल से था। भगवान के नाम का शक्ति तो कम होने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि जैसे भगवान एब्सोल्यूट है ना, वैसे हरि नाम भी क्या है, भगवान के समान ही है, राइट। तो पूरे संसार में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारा डिवोटी कम्युनिटी, हमारा संघ, हमारा घर, उसको हम लोग भगवत पारायण बना के रखने का प्रयास कर सकते हैं। 33, 34 पढ़िए, सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए, सॉरी 43, 44। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स एषा एतरि अध्यस्ते आसनं पार्थिव उचितं पीतामहेन उपनस्तं राज्ञा अरण्यं विवीक्षिता आस्ते अधुना स राजे ऋषि कौर इंद्र श्रेय उल्लसन गजाळे महाभाग चक्रवर्ती भूतश्रवा वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब पूर्ववंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अभी क्या है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भूतकाल की घटना को वर्तमान में क्यों बता रहे हैं, ये वर्तमान काल है ना वहां पे। तो कह रहे हैं कि अभी संसार पर शासन कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली ये चक्रवर्ती बात कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज किया गया है, ये रेफर करते हुए कि ये घटना अभी अभी हुई है, जस्ट, है ना, जस्ट अभी हुई है। तो इसलिए वो थोड़ा एक्सटेटिक भाव में प्रेजेंट टेंस में बता दिया उन्होंने। सुत गोस्वामी प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं, उसको वर्तमान की इसमें कह रहे हैं, राइट। क्योंकि भागवत का ये मूड है कि ये अभी अभी हुआ है। अरे कृष्ण अभी यही थे, अभी अभी चले गए हैं, कृष्ण अभी यही है, अभी जस्ट चले जा रहे हैं, चले गए 5000 साल हो गए, लेकिन अभी जस्ट ये इवेंट हुआ है, राइट। क्योंकि ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट था, यू नो। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रपड़ में और चीज लिखते हैं, कुछ तीसरी चौथी लाइन है, कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूत काल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है, राइट। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। सतत तथ्य यानी कि जो सनातन चीज है, जो कभी नष्ट नहीं होती। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है, और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पशुवध के लिए कोई स्थान न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जब तक मोदी जी हैं तब तक कुछ काम होता रहेगा, राइट, क्योंकि वो जानते हैं, है ना, ये 4 चीजें उसके कारण हैं, दोष हैं। एक्चुअली प्रभुपाद चाहते थे कि एमपी एमएलए जितने भी हैं पार्लियामेंट के, वो 4 नियम पालन करें और 16 राउंडर हो। है कोई अभी 16 राउंडर एमपी एमएलए? तो कैसे समाज को दिशा देंगे ये लोग? उनको ही मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर कली ने कितना बड़ा आक्रमण किया है। जो कली के चेले हैं वो कैसे कलयुग को बचाएंगे, ना, लोगों को कलयुग से बचाएंगे? संभव ही नहीं है। वे जुआ खेलने के लिए अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं, और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। संभव ही नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद छाती ठोक के कहते थे, है ना, जब न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रचार किया, बोले कि इतने जितने जो लोग आए हैं हिप्पी, ये लोगों ने ड्रग छोड़ना बंद कर दिया लेना। क्यों? आपने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया इनके ऊपर, सरकार ने, यूएस, है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। हमने एक झटके में छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान की शक्ति है, राइट। और किससे क्या होता है हमने देख के उसको निकाल दिया, तुरंत शुद्ध हो गए वो लोग। आप नहीं कर पाओगे। वो लोग सोचते कैसे करते, स्वामी जी कैसे करते हैं? तो जादू करते हैं क्या, है ना? कुछ लोग बोलते हैं ना कि इस्कॉन वाले लोग, है ना, अपने प्रसाद में कुछ तो डालते हो, नशीली चीज, जिससे वो
लेने के बाद इनका दिमाग खराब हो जाता है, खराब हो जाए मतलब चेंज हो जाता है। बराबर है ना, प्रसाद में दवा डालते हैं, भगवान क्या डालते हैं, अपनी दवा डाल देते हैं उसमें, भगवत प्रेम। उस भगवत प्रेम की वजह से हमारा दिमाग चेंज हो जाता है, जो कचरा है वो वॉश हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ब्रेन वॉश। अच्छा ही है ना, कचरा साफ होना चाहिए, साफ करना चाहिए। जब तो संसार में सब लोग क्या है, पूरा कचरा लेकर घूम रहे हैं। जब तक इन 4 चीजों के पीछे लोगे तब तक शांति का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तब स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें। और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। जुआ, शराब, वेश्या, असत्य तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद करना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षा है जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। तो पूरे संसार में पता नहीं कितना होगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे घर में, हमारे जीवन में हम बना के रख सकते हैं, हमारे डिवोटी कम्युनिटी में। लास्ट का श्लोक, हाँ कौन पढ़ेगा? करण प्रिया माता जी पढ़िए आप, श्लोक नंबर 45। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इत्थं भूतानुभावा अयम् अभिमन्यु सुता नृपा अस्य पाल्यते शौनिं एवं तत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षक के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। यस, तो परीक्षित महाराज, सॉरी, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को कह रहे हैं पूरे अध्याय का कंक्लूजन देते हुए, अरे आप लोग भी यहाँ बैठ के सब यज्ञ कर रहे हो ना नैमिषारण्य में, ये किसकी बल पे संभव हुआ है? परीक्षित महाराज ने जो धर्म का राज्य स्थापित किया, उस धर्म के राज्य की वजह से आज आप यहाँ पे बैठ के यज्ञ कर रहे हो। नहीं तो संभव नहीं था आपके लिए भी। ये मत समझो परीक्षित महाराज ने केवल अपने टाइम में काम करके गए तो वही उनकी प्रजा जो थे उस समय उनका काम नहीं, वो परंपरा अभी तक आगे आई है। अभी कली काल में हम लोग कर सकते हैं क्या यज्ञ? कोई राजा है जो छूट देता है यज्ञ करने के लिए? तो थोड़ा अभी मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो गवर्नमेंट था, जब जन्माष्टमी होती थी तो उस समय पता है आपको क्या क्या होता था? जाने दीजिए, अभी सुन क्या जाना जा रहा है, आपको पता है सब। तो अगर राजा धार्मिक नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, संसार का हरि बोल करके छोड़ देगा। हरि बोल मतलब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वर्ड लगा के छोड़ देगा। इसलिए परीक्षित महाराज जैसे राजाओं की, भक्तों की हमें जरूरत है। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होता है। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभव थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। तो आज के राजा को मालूम नहीं प्रॉस्पेरिटी कैसे लाना है। वो सोचते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रॉस्पेरिटी। अरे ऐसे प्रॉस्पेरिटी नहीं आता है भैया। जब तक संकीर्तन यज्ञ नहीं होगा, आप भले कितना भी फैक्ट्री बनाओ, नटबोल्ट खाओगे क्या? प्रभुपाद कहते थे नटबोल्ट खाओगे, टायर खाओगे, मोबाइल खाओगे, खाने के लिए तो अनाज ही लगेगा ना, खाने के लिए तो, पीने के लिए पानी लगेगा ना, वो कहाँ से आएगा? यज्ञ बहुत ही पर्जन्य पर्जन्य संभव। यज्ञ करोगे तो वर्षा होगी, तो अनाज मिलेगा, नहीं तो प्लास्टिक खाते बैठोगे। आजकल प्लास्टिक का चावल आता है, मैंने सुना कोई कुछ लोग तो प्लास्टिक का चावल, मर जाओगे खाओगे तो। अच्छा, आप दुकानदार, आपको मालूम रहेगा। तो इसीलिए कलयुग देखिए, भागवतम कितना, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं कि भागवत में केवल भगवत प्रेम और भगवत भक्ति। अरे भगवत प्रेम, भगवत भक्ति वही संसार को चलाने का बेसिस है। जहां भगवत प्रेम, भगवत भक्ति होगी, वहां सारे देवता, भगवान प्रसन्न होंगे, तो आपकी जरूरतों की चीजें आपको प्राप्त करके देंगे। आपका जीवन चलाएंगे तो वो भी नहीं चल सकता, है ना। भौतिक तो, अध्यात्म तो छोड़ दिए, भौतिक भी नहीं चल पाएगा ठीक से। लाइक दैट इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। यदि सामान्य मनुष्य ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तब स्वच्छता, दया तथा सत्य धर्म के मूल सिद्धांत है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है, और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी, है ना। फिर फाइनली लिखते हैं प्रभुपाद लास्ट के 2 लाइन में, महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो यू नीड कोऑपरेशन बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं तो दुनिया में जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी आएगी।
अदरवाइज केवल क्षत्रिय ही आज काम कर रहे हैं या वैश्य काम कर रहे हैं, है ना। क्षत्रिय मतलब क्या, बाहु, और वैश्य मतलब पेट। तो बाहु को मालूम नहीं है किसको रक्षा करना है किसको नहीं रक्षा, सबको मारो, सबको मारते जाओ, हाथ दिया है तो इसलिए सबको मारते जाओ, तो दुनिया में तांडव फैलेगा। यही तो हो रहा है ना, अभी देख रहे हैं ना आप मिडिल ईस्ट में, युद्ध होते हैं क्यों, मेरे को पावन मिला मैं मारूंगा। अरे किसको मारना है किसको नहीं मारना है ये तो समझ में आना चाहिए ना। और पेट दिया है तो क्या सब खाते रहेंगे, जो भी मिले खाते रहेंगे, है ना। और चलने के लिए पैर मिले शुद्र, इसीलिए कहीं भी जाओगे। डायरेक्शन चाहिए ना चलने के लिए, जीवन जीने के लिए दिशा चाहिए। केवल चलना ही नाम नहीं होता जीवन का कि मैं चल रहा हूँ। अरे कहाँ चल रहे हो, आगे चलने के बाद पता चला वहां एक बहुत बड़ा क्या है, गहरा कुआं है, वो भी कैसा है, सूखा। डायरेक्ट गया, धड़ाम गिर गया पत्थर के ऊपर, सर फुट गया, हाथ टूट गया, हड्डी फसली एक हो गई, कैसे काम बनेगा हमारा। सारा संसार ऐसे चल रहा है। तो खैर फिर इस तरह से ये अध्याय पूरा होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली कोदंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुई है। तो हम लोग फिर अगले हफ्ते देखेंगे 18वें अध्याय से शुरुआत करके कि किस प्रकार ये परीक्षित महाराज अभी जब संसार से विदाई लेंगे तो किस प्रकार श्रीमद् भागवत का पूरे विश्व के लिए भेंट देके जाएंगे। क्योंकि भागवत में भगवान है ना, अब हम सबको भागवत चाहिए, लेकिन भागवत कैसे आएगा, उसका प्रकटीकरण का एनालिसिस, निरूपीकरण अगले 2 अध्याय में होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कलयुग के प्रभाव से बचना है तो भागवत पढ़ते रहिएगा, क्योंकि भागवत में क्या है, भगवान है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।